अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और जनाब कुछ छोटी छोटी सी बातें थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। पता नहीं मैंने सही सोचा है नहीं, लेकिन चलें। अच्छा, ये ना मैं थोड़ा सा अपना एक वेरिएशन थी मेरी ब्रेकफास्ट में ना, और ब्रेकफास्ट को लेके मैं हमेशा बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। तो ये मैं क्वासा लेके आई थी। वैसे तो इसको क्रोसेंट कहते हैं शायद लिखने में, लेकिन शायद प्रोनाउंस जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। क्वासा कहते हैं इसको। तो मैंने खैर इसको गूगल भी किया था जब मुझे पता चला था। अच्छा, मैंने ना ये ग्रीन चटनी बनाई हुई थी ना एक, तो मेरे दिन में थोड़ा सा आइडिया आया कि मैं इसको ना इस पर लगा के ट्राई करके देखती हूँ फ्राइड एग के साथ। वैसे तो मैं इस पर चीज़ स्लाइस लगा लेती हूँ, फ्राइड एग लगाती हूँ, और उसके साथ इसको जो है ना थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ स्प्रिंकल करके खाती हूँ। बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ग्रीन चटनी पड़ी हुई है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। चाय मेरी तैयार थी, और ये एक डैनिश पेस्ट्री भी तैयार थी मेरी, जो मैं वहीं से लाई थी, एंड इट कम्स आउट नॉट सो गुड। तो खैर बात हो रही थी मेन कोर्स की, नाश्ता जो था मेरा, उसकी बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो ही जाती है। खैर मैं आपको बता रही थी अपने नाश्ते की बात। ये मैंने जो है ना इसको ग्रीन चटनी में जो मैंने क्या डाला था, पुदीना था, थोड़ा सा धनिया था, घर का लगा हुआ पुदीना और धनिया, और एक दो हरी मिर्च थी, और थोड़ा सा नमक था, और थोड़ा सा लेमन मैंने बीच में स्क्वीज़ किया हुआ था। तो ये मेरा नाश्ता तैयार था। आप यकीन करेंगे इतने को मज़े का ये बना, और मुझे आइडिया, मैंने इतना अच्छा लगा मुझे आइडिया कि मैंने अपने आप को बार बार शाबाश दी खाते हुए कि यार ये पहले क्यों नहीं समझ आया, पहले क्यों नहीं पता था इस बात का। खैर हमेशा की तरह मेरा नाश्ता आपके सामने है। पानी थोड़ा सा, और मेरी एवियन जो मैं अक्सर आजकल भूल जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जिस दिन भी याद रहे, जिस दिन प्रॉपर नाश्ता करूँ उस दिन ले लूँ। और ये मेरी चाय कड़क सी स्टीविया के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मुझे देखते रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, कि मैं चीनी नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ, कभी कभार कोई मजबूरी हो तो। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है तो स्टीविया ले लूँ, या फिर जो है बिल्कुल फीकी चाय पी लूँ। तो चीनी जो है ना आप लोग भी अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कि घर में कम से कम चीनी इस्तेमाल हो किसी भी तरह से। बच्चों को भी कम चीनी की आदत डाल दें, अभी से ज़्यादा बेहतर है। उसका ऑल्टरनेट बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे शक्कर है, गुड़ है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद मेरा हाल देखें, मैंने कहीं लेके जाना था हस्बैंड को और बेटे को, और मैंने मास्क लगाया हुआ था। कहीं क्या, बस समझे जुमा पढ़ना था उन लोगों ने, और मैंने भी सर पे मास्क लगाया था कि फटाफट मैं जो है इसको वॉश करके गौसल करूँगी और मैं फटाफट नमाज जुमा अदा करूँगी। लेकिन क्योंकि हस्बैंड को देर हो रही थी जुमा के लिए, तो मैं उन्हें लेके चली गई। और मैं वो दूर आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी या शायद ना नज़र आ रही हो, लेकिन खैर मैंने सोचा कि चलें अपनी एक छोटा सा क्लिप बनाते हैं। उसके बाद जो है मैं क्लब चली गई थी, और इतनी जल्दी में गई थी कि मेकअप करने का तो टाइम ही नहीं मिला। हाल देखे मेरा, ऐसे लग रहा था जैसे ना सदियों की बीमार हूँ। तो खैर मुझे ना लिपस्टिक के बगैर अपना बहुत अजीब सा लगता है, थोड़ी सा बोर सा लगता है। तो ग्लासेस से ना आइज़ को तो छुपाया जा सकता है, लेकिन लिप्स को कहाँ कैसे छुपाएं। अच्छा, ये ना एक इतनी मज़े की गुलहरी थी, जब मैं इसको शूट कर रही थी ना, तो वहीं पे ना ये छुप रही थी, कभी सामने आ रही थी, बड़े मज़े की लग रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि ऐसी कोई चीज़ देख के हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते थे। कभी किसी पार्क में जाना या कि कहीं पे देखना गुलहरी को, तो उसको फॉलो करना। आपने अपने बचपन में सब कुछ किया हुआ है या नहीं? तो बाहर जो है ना वो आने को है, और सर्दियों का जो गेंदा था मैरीगोल्ड, ये ख़त्म होने को है। तो जी जनाब, हमारे क्लब वाले क्यों पीछे हटे, उन्होंने तो फटाफट जो है ना बाहर के मौसमों की पनीरियाँ लगाना शुरू कर दी, जिन्हें देख के मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। अच्छा, मैं भी यही करती हूँ कि हमेशा अपने घर के बाहर वाली साइड पे लाजमी मौसमों के हिसाब से फूल लगवा लेती हूँ, या ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि पार्टिसिपेट करूँ। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा सा हमारा शिफ्टिंग वगैरह का होना है कुछ अरसे के बाद, तो पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाहा। लेकिन जब मैं कहीं पे लगे हुए देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत एक्साइटिंग लगते हैं ये रंग बिरंगे फूल, इनको देख के ज़िंदगी का एहसास होता है। आपको नहीं होता? आपका दिल नहीं चाहता है कि आसपास फूल हों? अगर आपका दिल चाहता है और आपके आसपास आपने किसी तरह कोशिश करके आपकी काविश की वजह से कुछ लगा हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, अगर कोई करता भी है ना तो वेरी नाइस, वेरी गुड, और ये सारा कुछ यार बता दिया करो। जहाँ पे कोई कमी है, जहाँ पे कोई मसला है तो बता दें। आपने नहीं बताना तो किसने बताना है?
तो पॉजिटिव जो तनकीद है वो भी किया करें, बताया करेंगे जी क्या, जिससे मैं कम अज़ कम थोड़ा बहुत सीख सकूं। ठीक है, कुछ ये देखे पत्ते झड़ भी रहे थे और कुछ नए नए पत्ते आ भी रहे थे। नहीं, ये जो बाहर का आने का एहसास होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है। मतलब कभी आप इनको दरख्तों में, पौधों में फ़ील करके देखें कि जब पुराने पत्ते झड़ और नए पत्ते आ रहे हैं तो ज़िंदगी का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, कुछ नयापन महसूस होता है। तो ये ज़ोरों शोर से उन्होंने शुरू किया हुआ था, जगह जगह पे जहाँ से गुजर रही थी वहीं मैं देख रही थी कि कुछ ना कुछ नए फूल लगे हुए हैं, लगा रहे हैं, सामान रखा हुआ है। तो आसपास जो गार्डनर थे वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी काविशें नज़र आ रही थी। उसके बाद जी मैं गई अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गूसबेरीज़ खाई। ये मैं हमेशा कहीं इधर उधर किसी मूवी में या किसी जगह पे देखती थी। एक दो जगह मैंने इस्लामाबाद में शायद देखा भी, मुझे सही तरह याद नहीं है कि मैंने कहाँ देखे थे ये, लेकिन मैं इनको कुछ सब्ज़ी समझती थी। जब मैंने उनके घर में खाए तो मज़े के थे, एक नई चीज़ थी मेरे लिए। और इसका टेस्ट कैसा मैं आपको बताऊँ, शायद आपने खाया हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये सिमिलर लगा बेर के साथ। तो बहुत मज़े के लग रहे थे मुझे ना, डिफरेंट सी चीज़ थी। ऊपर से इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल गोल शाइनी सा फ्रूट था, बड़े मज़े का ना, रस से भरा हुआ, बीज नहीं था इसके अंदर ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।